Hello friends and welcome back to the channel. Myself is गौरी. हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. क्या होती है एनाटॉमी? एनाटॉमी यानी कि स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर. हम उसे क्या कहते हैं? एनाटॉमी. स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे आप? एनाटॉमी. इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? एनाटॉमी. एनाटॉमी हम उसे कहते हैं. ठीक है. उसके बाद अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू की. मेरिस्टेमेटिक एंड द परमानेंट. इसमें हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक एंड द परमानेंट. प्लांट टिश्यू. इस टॉपिक का मैं आपको ओवरव्यू देंगे आज दूंगी. पूरा क्या प्रेजेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है. जिन बच्चों ने पहले कभी पढ़ा है या जो बच्चे ड्रॉपर है उन्हें पता होगा कि टॉपिक कितना ज़्यादा मुश्किल है. लेकिन बिल्कुल डरने की बात नहीं है. नए बच्चों को भी बहुत इजीली मैं आपको ये सिखाऊंगी एंड इजीली याद भी आपको रहेगा. तो स्टार्ट करते हैं. मेरिस्टेमेटिक का मीनिंग क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक का मीनिंग होता है कि वो फर्दर डिवाइड हो सकता है. परमानेंट का क्या होता है? परमानेंट या फिर हम उसे क्या कहते हैं? मैच्योर टिश्यू भी हम उसे कहते हैं. वो आगे चलकर डिवाइड नहीं होते हैं. मेरिस्टेमेटिक में इसे यहाँ पर किस तरीके से क्लासिफाई करती हूँ वो भी यहाँ पर डिपेंड करेगा. किस तरीके से मैं यहाँ पर उसे क्लासिफाई करना चाहूँगी. सबसे पहले मैं उसे क्लासिफाई करूँगी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन. किसकी बात चल रही है यहाँ पर? यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की. ठीक है. सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक को कंप्लीट कर ले क्या. लेट्स स्टार्ट देन. मेरिस्टेमेटिक में आपके पास क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम होगा एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा. यहाँ पर प्रोमेरिस्टेम भी रहता है या फिर हो सकता है. प्रोमेरिस्टेम यानी कि क्या? एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा. उसे क्या कहते हैं? प्रोमेरिस्टेम. याद रखना. लोकेशन से किस तरीके से क्लासिफाई करूंगी मैं इसे? लोकेशन के बेसिस पे अपाइकल जो टिप्स पर होगा मैं उसे क्या कहूँगी? अपाइकल. उसके बाद इंटरकैलरी का मीनिंग क्या है? जिसकी लेंथ इंक्रीज होती हो. लेंथ क्या है? लेंथ इंक्रीज होती हो उसे क्या कहते हैं? इंटरकैलरी. एंड लैटरल में क्या होगा आपके पास? लैटरल में होता है कि वो यहाँ पर प्लांट के डायमीटर को इंक्रीज करता हो. प्लांट की डायमीटर को क्या करता हो? इंक्रीज करता हो. उसे कहेंगे लैटरल. ये हो गया अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन. ठीक है. अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के क्लासिफिकेशन की. परमानेंट टिश्यू की क्लासिफिकेशन है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो वो यहाँ से ले सकता है. ठीक है. ये स्क्रीनशॉट अब आप लेते रहना. सबसे पहले परमानेंट टिश्यू में क्या होगा आपके पास? यहाँ से दो टाइप पढ़ेंगे. फिर सिंपल, कॉम्प्लेक्स. फिर दो टाइप यहाँ से आपके पढ़ेंगे, सिंपल एंड दी कॉम्प्लेक्स. सिंपल एंड दी कॉम्प्लेक्स. सिंपल में 3 है. अब ओवरव्यू दे रही हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा डल में नहीं जाने वाली हूँ. फटाफट से आपको एक ओवरव्यू दूंगी. कल से अच्छे से स्टार्ट करेंगे. सिंपल में 3 है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. अच्छे से लेक्चर को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? 2 टाइप है, जाइलम एंड द फ्लोएम. कॉम्प्लेक्स में क्या है आपके पास? जाइलम एंड द फ्लोएम. जाइलम एंड द फ्लोएम होगा आपके पास ये. सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है. जाइलम का भी क्लासिफिकेशन क्या है, फ्लोएम का भी अलग सा क्लासिफिकेशन है, वो दिखा देती हूँ. देखो जाइलम में क्या क्लासिफिकेशन है आपके पास. जो जाइलम का क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन होगा ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा. ट्रैकिड्स, वेसल्स,
फाइबर्स एंड देन पैरेन्काइमा। ठीक है, उसके बाद फ्लोएम में क्या होगा आपके पास? फ्लोएम की मैं अगर बात करूँ तो फ्लोएम में सिव ट्यूब एंड कंपेनियन ये वाला पार्ट नया आता है, सिर्फ सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल ये पार्ट नया है। बाकी यहाँ पर जाइलम फाइबर होगा तो यहाँ पर फ्लोएम फाइबर होगा एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा, यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट है। क्लियर है इतना? ये तो बेसिक सी बात है। अब मैं बात करना चाहूँगी टिश्यू सिस्टम का बारे में, टिश्यू सिस्टम के बारे में। लेट्स मूव अहेड। टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम में 3 तरीके से इसे अरेंज करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं अरेंज करूँगी एपिडर्मल, ग्राउंड एंड द वस्कुलर। एपिडर्मल, ग्राउंड एंड द वस्कुलर। एपिडर्मल, ग्राउंड एंड द वस्कुलर। एपिडर्मल क्या है? एपिडर्मल सेल्स, स्टोमाटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस। यहाँ पर क्या आता है आपके पास? एपिडर्मल सेल्स, स्टोमाटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस। सेल्स, स्टोमाटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस में क्या आएगा? ट्राइकोम्स एंड द हेड्स। वस्कुलर में क्या आता है? ऑफ कोर्स जाइलम एंड द फ्लोएम आएगा, जाइलम एंड द फ्लोएम आएगा। ग्राउंड में आपके पास क्या आएगा? ग्राउंड टिश्यू में इतना ही याद रखना है कि एपिडर्मल एंड वस्कुलर में जो जो होगा उसको हम हटा देंगे एंड जो बचेगा वो यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू में आता है। इतना सिंपल है। क्या बोला मैंने? एपिडर्मल एंड वस्कुलर में जो जो होगा उसको हटा देंगे एंड जो बचेगा वो उसमें ग्राउंड टिश्यू में आता है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जाइलम एंड द फ्लोएम किस तरीके से अरेंज्ड हो सकते हैं, किस तरीके से हम उसे अरेंज करवा सकते हैं। तो 2 तरीके से ये अरेंज है हमारे पास, जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम मेरे पास रेडियली अरेंज्ड होगा, रेडियली एंड द कंजॉइंट, बहुत इस तरीके से क्लासिफिकेशन है। ये कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि जाइलम रेडियली होगा, कंजॉइंटली ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये 2 तरीके की क्लासिफिकेशन इसमें है। अब देखो मैंने ये एक क्या कहते हैं मुझे, एक जब हम पेट को कट करेंगे तो उसे हम एक स्ट्रक्चर आएगा, उस तरीके से मैंने इसे कट किया हुआ है। जब मैं इसे अरेंज कर सॉरी फॉर दैट, यस, इसमें जो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, कलर, यस, ये जो ग्रीन कलर है उसे हम मानते हैं फ्लोएम। क्या मानते हैं इसे? फ्लोएम। एंड जो अलग कलर से बनाऊंगी उसे क्या कहेंगे आप? जाइलम। ये क्या है मेरे पास? जाइलम है। ये क्या है? जाइलम। शेड सेम हो गया उसका, जस्ट अ मिनट, कुछ नया शेड से, यस। ये क्या है मेरे पास? दिस इज द जाइलम। ये क्या होता है? जाइलम। जाइलम एंड द फ्लोएम ये क्या है? रेडियली अरेंज हो सकते हैं। अब कंजॉइंट में क्या है? कंजॉइंट में भी 2 टाइप है, एक तो कंजॉइंट क्लोज होगा या फिर कंजॉइंट ओपन होगा। कंजॉइंट क्लोज में क्या आएगा? कंजॉइंट क्लोज की मैं अगर बात करूं तो इस प्रकार से होगा कुछ, ये जाइलम, फ्लोएम। यहाँ पर क्या होगा? कैम्बियम अब्सेंट होगा, यानी कि ये सेकेंडरी ग्रोथ अपनी नहीं दे पाएगा, ये आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, इतना याद रखना। उसे क्या कहते हैं हम? कंजॉइंट क्लोज। कंजॉइंट क्लोज, ठीक है, कंजॉइंट क्लोज होगा ये हमारे पास, यानी कि हम क्या है? कैम्बियम अब्सेंट होगा यहाँ पर क्या है? कैम्बियम अब्सेंट। कंजॉइंट क्लोज में कैम्बियम अब्सेंट, इतना याद रखना। कंजॉइंट ओपन किसे कहते हैं फिर मैम? कंजॉइंट ओपन हम इसे जाइलम, फ्लोएम, ठीक है। अब
जो यहाँ पर आपके पास स्पेस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो जो स्पेस है आपका वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी आपकी। जाइलम फ्लोएम के बीच में कुछ तो होगा, हम उसे क्या कहते हैं, कैम्बियम इज प्रेजेंट, दैट इज कंजॉइंट ओपन होगा वो। इतना क्लियर है। अब बात आते हैं किसमें क्या एब्सेंट है वो चेक कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, डाइकोट्स, मोनोकोट्स, ये हम 4 है हमारे पास। क्या क्या है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, डाइकोट्स एंड द मोनोकोट्स है। तो मैं आपको एब्सेंट क्या क्या है किस किस में बताऊंगी, जिम्नोस्पर्म्स एंड द मोनोकोट में बता दूंगी। जिम्नोस्पर्म में क्या क्या एब्सेंट है, एब्सेंट सबसे पहले जिम्नोस्पर्म एंड द मोनोकोट्स, जिम्नोस्पर्म एंड द मोनोकोट, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में क्या है हमारे पास, यहाँ पर जाइलेम फाइबर एब्सेंट होगा, उसके बाद जाइलेम वेसल भी एब्सेंट होगा, उसके बाद कंपेनियन सेल भी एब्सेंट है, कंपेनियन सेल भी एब्सेंट है, एंड एज वेल एज सिव ट्यूब भी यहाँ पर एब्सेंट होगी, सिव ट्यूब्स आर आल्सो एब्सेंट। मोनोकोट में क्या क्या होगा, फ्लोएम फाइबर, मोनोकोट में क्या क्या होगा, फ्लोएम फाइबर, उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा, उसके बाद वस्कुलर कैम्बियम एंड सेकेंडरी ग्रोथ भी यहाँ पर एब्सेंट होती है। क्लियर है इतना। कैम्बियम नहीं समझ में आएगा तो क्या है, ये कैम्बियम है, ये क्या है, पैरेन्काइमा, ठीक है। क्लियर है इतना। हाँ याला फटाफट से कमेंट्स कर देना, ठीक है, ओके। अब मैं बात करूंगी सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में बात करूंगी मैं, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। चलो, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि जब कैम्बियम ग्रो करेगा, आपका कैम्बियम ग्रो करेगा, उसे क्या कहते हैं हम, कैम्बियम की वजह से ग्रोथ होगी, या कैम्बियम से कैम्बियम ग्रो करेगा, ये होती है सेकेंडरी ग्रोथ इन शॉर्ट में। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डाइकोट स्टेम में बताऊंगी, डाइकोट स्टेम में भी आपको बहुत इजीली बताऊंगी। देखो डाइकोट स्टेम, अगर आप मॉड्यूल्स वगैरह उठाओगे तो आपको ये नोट्स मैच नहीं करेगा, लेकिन आप अगर अपनी एनसीईआरटी उठा के देखोगे ना तो यहाँ पर आपको सब ये मैच करेगा। आप पढ़ते जाओ, ये चार्ट देखते जाओ, पढ़ो चार्ट देखो, पढ़ो चार्ट देखो, आपको एकदम क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। डाइकोट स्टेम, यहाँ पर मैंने ये इंट्रास्टेलर एंड एक्स्ट्रास्टेलर इस तरीके से मैंने यहाँ पर यूज किया है उसको, इंट्रास्टेलर एंड एक्स्ट्रास्टेलर। इंट्रास्टेलर का मीनिंग क्या होता है, इंट्रास्टेलर एंड एक्स्ट्रास्टेलर, एक्स्ट्रास्टेलर। इंट्रास्टेलर में क्या होगा, इन द एपिडर्मिस से होगा, एक्स्ट्रास्टेलर में आउट ऑफ द एपिडर्मिस से होगा, इतना ध्यान रखना है। इंट्रास्टेलर में क्या होगा, आपका जो प्राइमरी मेडुलरी रे होगा वो आपको क्या करेगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को फॉर्म करेगा। कौन सा कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को ये फॉर्म करेगा। उसके बाद इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या करेगा, सेकेंडरी जाइलम होगा, सेकेंडरी फ्लोएम होगा, एंड जो कुछ भी आपके पास सेकेंडरी मेडुलरी रे होगा उसे ये फॉर्म करेगा। एक्स्ट्रासेलुलर में क्या होगा, आउट ऑफ एपिडर्मिस, इसके लिए हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, कॉर्क कैम्बियम आएगा, कॉर्क कैम्बियम आएगा, एंड देन कॉर्क एंड द सेकेंडरी कॉर्टेक्स आएगा, कॉर्क एंड द सेकेंडरी कॉर्टेक्स आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या इतना। ये डाइकोट स्टेम की बात मैंने कर दी। अब डाइकोट स्टेम है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये कंजॉइंट ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके पास कैम्बियम है, कैम्बियम है तो क्या होगा आपके यहाँ पर ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो ये कैम्बियम ओपन, कैम्बियम प्रेजेंट होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो क्या होगा, कंजॉइंट ओपन में आ जाता है, कंजॉइंट ओपन में ये आ जाता है। इतना तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा इस टॉपिक में, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइकोट रूट के बारे में, डाइकोट रूट के बारे में। डाइकोट रूट में क्या है हमारे पास, डाइकोट रूट,
इसमें क्या होता है, कंजक्टिव टिश्यू एंड द पेरिसाइकल, ये दो पार्ट्स किए हैं मैंने, कंजक्टिव टिश्यू एंड द पेरिसाइकल। कंजक्टिव टिश्यू में क्या होगा, कंजक्टिव में आपके पास सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी मेडुलरी रे फॉर्म होता है। सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी मेडुलरी रे यहाँ पर होगा कंजक्टिव में। पेरिसाइकल क्या फॉर्म करेगा, कॉर्क कैम्बियम एंड द प्राइमरी मेडुलरी रे, कॉर्क कैम्बियम एंड प्राइमरी मेडुलरी रे, ये पेरिसाइकल फॉर्म करेगा। इतना क्लियर है। ये मैंने आपको इन शॉर्ट में पूरा इस टॉपिक का रिव्यू दे दिया है। अब डिटेलिंग लेक्चर्स के लिए आपको कमेंट्स करना होगा एंड एज पर योर कमेंट्स मैं आपको ये पढ़ा दूँगी। मैंने ये टॉपिक लिया है क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आप ये टॉपिक पढ़ाओ, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। ठीक है, अब मैं बात करूँगी किसके, स्प्रिंग वुड एंड द ऑटमन वुड। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में दिखते हैं। स्प्रिंग वुड क्या है, मैं आपको स्प्रिंग वुड पढ़ाऊंगी, आप खुद ब खुद ऑटमन वुड लिख देंगे, इतनी मुझे गारंटी है। स्प्रिंग वुड का मीनिंग क्या है, वो स्प्रिंग में आता है, स्प्रिंग में, स्प्रिंग सीजन में वो एक्टिव होता है, यानी कि इसे हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, अर्ली वुड भी हम उसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे हम, अर्ली वुड, अर्ली वुड। इसकी स्टोरी की तरह बताएंगे, स्टोरी की तरह ही याद रखना है इसे। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में ये इसका कैम्बियम एक्टिव होगा, स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम क्या है इसका एक्टिव होगा, कैम्बियम एक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा जाइलम, इसे जाइलरी एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्या फॉर्म करेगा, ये जाइलम को फॉर्म करेगा। जब ये जाइलम को फॉर्म करेगा तो ये जाइलम के किस तरीके से फॉर्म होगा, जाइलम इज वाइडर इन नेचर, जाइलम क्या होगा आपके पास, वाइडर नेचर का होगा। ठीक है, जाइलम अगर वाइडर है आपके पास तो ये क्या होगा, लाइटर इन कलर, ये क्या होगा आपके पास, लाइटर इन कलर, लाइटर कलर होगा इसका, एंड इसकी डेंसिटी भी लो होगी, इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, लो होगी आपके पास। क्लियर है क्या इतना, कुछ डाउट हो तो बता दो, यस क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं कमेंट्स का, हर किसी के कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। किस टॉपिक में डाउट है, कहाँ पर डाउट है, वो आप मुझे आप बता देंगे तो आपका डाउट क्लियर कर सकती हूँ। ठीक है, यस ठीक है। अब ऑटमन वुड को क्या कहते हैं हम, लेट वुड कहते हैं। लेट वुड यानी कि वो ऑटमन सीजन में उसका कैम्बियम एक्टिव होगा, उसके बाद वो डार्क कलर होगा, हायर डेंसिटी में होगा, उसका जो हमारे पास जाइलम की वेसल्स होगी वो क्या होगी, नारोवर होगी, क्या होगी, नारोवल वेसल्स होगी इसकी। ठीक है, क्लियर है इतना। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा एंड आपको इसके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।